SCCR ईस्ट कोस्ट बहुत आगे बढ़ा दिया, हमको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप लोग साथ लेकर के आगे बढ़ें। अकेले आगे बढ़ने से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। साथ ही हम लोग रेलवे बोर्ड से मिले और आपका जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग मूल मुद्दा जो मान करके आए थे, जो डायरेक्टर मैडम लेटर जारी की थी कि 25% आपका पे कमीशन के उसमें है ही नहीं, दुर्भाग्य से उनके ही मुलाकात हम लोगों से हुई। उनका नाम है मिस साधना अग्रवाल। देखिएगा, जो यार आपको लेटर दी थी वही मिल गई। और राणा साहब तो पूरा क्लास ले लिया उनका, पहले बोले कि आप जो है हम लोग क्या समझ लिए हैं, आगे बढ़ा देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, ये कर देंगे पूरा। वो तो बेचारी एकदम से पका के बोलिए हम तो अभी नए हैं। हम तो तुरंत इनका नाम जैसे जान समझ गए कि यही है लेटर देने वाली। हमने कहा कि बताइए मुद्दा बोलिए। और एक जो मूल ऑफिसर जो मेंबर स्टाफ ये लोग क्या है, अभी NFIR का PNM आज और कल चल रहा है। और जो डायरेक्टर थी वो छुट्टी में थी और PNM चलने का लोग PNM से उठ के मैडम आई हम लोग उसमें मिलने के लिए। इन्होंने कहा कि आपके मुद्दे पे ही PNM चल रहा है। हमने कहा कि और अभी ARS का भी PNM है, वहां भी यही मुद्दा रहेगा। हमने कहा मैडम ये दो लोग ये सब कर देते तो हम लोग आने की जरूरत क्या पड़ती, और इसलिए आए हैं, उन्हीं की देन है कि हमको यहाँ आना पड़ा। उन्हीं के लेटर में आपने रिप्लाई दिया कि पे कमीशन में माइलेज का रिपोर्ट में माइलेज का नाम ही नहीं है, जो अलाउंस इसका इंडेक्स है। और आप ही ने लेटर जारी किया था कि पे कमीशन माइलेज के ऊपर विचार न करे, या बाइलेटरल डिस्कशन होगा यूनियन, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड रेलवे बोर्ड के साथ में। दोनों मुद्दा आप ही बोलते हैं। आप बोले कि पे कमीशन विचार नहीं करेगा, यहाँ साइड में विचार होगा, और फिर आप ही लेटर देते हैं कि पे कमीशन में इसका नाम ही नहीं है। तो बोली दोनों लेटर हमको दे दीजिए। हम लोग बोले लेटर तो बहुत दे दिए हैं, आप ही का जारी किया हुआ ले लीजिए। उसके बाद माइलेज में जो इनकम टैक्स का पोर्शन है, हमारा इनकम टैक्स 2011 के बाद से नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कहा कि पहले 6000 था, उसको 10,000 किया गया। माइलेज 2 बार बढ़ गया, तीसरी बार बढ़ने चल रहा, फिर पे कमीशन आ जाएगा। माइलेज में टीए का पोर्शन होता है, 30% पे होता है, 70% टीए है, उसको नहीं लगना है। और आप 11,000 कर दिए, जितना हम लोग को माइलेज बढ़ता नहीं उससे ज्यादा कट जाता है इनकम टैक्स में। उसका भी लेटर दे दीजिए। फिर आगे ड्यूटी आवर के ऊपर में हमने कहा कि अभी आपकी वैकेंसी कितनी है, एक बार 19,000 करीब निकाली, फिर 9,000 निकाल दिए, 28,000 हो गया। फिर 10,000 GDC का निकला था, 38,000 हो गया, 5,000 LDC का है। 43,000 वैकेंसी निकाल दी, 43,000 काम हम लोग कर रहे हैं और लगा दिए हैं कैमरा। और जो लोग को पायलट है, कोई बेचारा नींद आ रहा है, उसको 15 घंटा ड्यूटी करने के बाद यदि किसी तरह से धूम्रपान कर लिया, जो अलाउ है उसको आप मैसेज में जो है रिवर्सन कर दिए भुसावल में। हमने उठाया भुसावल का मुद्दा। हम बोले कि आपके DEE जो है सीनियर DEE लोग हमारे, वो CVRS का रोज मॉनिटरिंग करा रहे हैं। आप जो है हमको रेस्ट, हमारा तो वर्किंग प्लेस जो है लोको है, तो लोको खड़ा रहेगा तो हम क्यों रेस्ट नहीं लेंगे, रिलैक्स क्यों नहीं होंगे। बोले कि हम बोले कि आप कभी G9 में चढ़िए हैं, आप आइए आधा घंटा चढ़िएगा 11 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी, मैडम उतरिएगा नहीं, कूद जाइएगा जो गाड़ी खड़ा होगा। उसके बाद कई मुद्दों पे बात हुई, वो नंबर दी और बोली कि हम आप लोगों को 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर फिर बुलाएंगे रेलवे बोर्ड अदर मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए। ये हुई है बात। और उसके बाद ये जान लीजिए, क्योंकि मान्यता प्राप्त फेडरेशन हमारी लड़ाई लड़ लेते तो हम लोग को इलाके बनाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए आप ज्यादा दिमाग उससे मत लगाइए। वो होना चाहिए साइड के रूप में, ये दोनों को हम झटका देके सिखा सके। जिसको हम चाहेंगे उसको जिताएंगे, जिस चाहेंगे हराएंगे। लेकिन इसके मतलब नहीं कि उसमें हम शामिल हो जाएंगे।
इसलिए हमारा जो अपना अनुभव है, सांपनाथ नागनाथ का अनुभव है, जान लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैंड ब्रेक के ऊपर में किसका लेटर आया था एनसीआर के मामले में? कौन लिखा था? रिपोर्टर नहीं बांधेगा। आज हैंड ब्रेक का इशू पूरे इंडिया में बना हुआ है, पूरे इंडिया में। आज लेटर क्या दिया रेलवे बोर्ड? जोनल रेलवे में जो प्रोविजन हो उसको किया जाए। पहले बांधने का बात था, उसमें रिलीज का बात आ गया। और जोनल रेलवे एक बात बोला कि जोनल रेलवे और हमारे एसीआर में बहुत पहले 15 में आंदोलन हुआ था, गाड़ियां मुड़ी में खड़ी हो गई थी। और उस केस में रेलवे बोर्ड ने ही लेटर दिया था जनरल मैनेजर को कि आपको एसआर बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी डिसीजन रेलवे बोर्ड द्वारा लिया गया है कि 2012 का जो लेटर है हैंड ब्रेक के ऊपर में वही फाइनल होगा। अभी क्या हो रहा है? ये मत सोचिए कि वह स्टेशन स्टाफ के लिए सोच रहा है रेलवे बोर्ड, नहीं। फ्यूचर में स्टेशन स्टाफ नहीं रहेगा, यही ये सोच रहा है। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि असिस्टेंट लोग को पायलट कपलिंग काट देगा, असिस्टेंट लोग को पायलट हैंड ब्रेक बांध देगा, क्या जरूरत रहेगा स्टेशन स्टाफ का? यही प्रक्रिया कर रहा है फ्यूचर के लिए। यदि एनएफआईआर का लोग, एनआरएफ का लोग बांध लेगा तो हम नहीं बांध लेंगे क्या? लेकिन ये नहीं, हमारा संगठन चाहता है कि अदर कैटेगरी भी जिंदा रहे। गार्ड उठ रहा है, लोको पायलट सस्पेंड होता है। विदाउट गार्ड गाड़ी चल रही थी, हमारे लोको पायलट को मेजर ब्रांड मिल रहा है। गार्ड को, असिस्टेंट को गार्ड में बुक किया जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध किया जा रहा है? तो हमारे संगठन का एक कंसेप्ट है, सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करें, किसी के ऊपर किसी डिपार्टमेंट का काम थोपा ना जाए, जिससे कि वर्किंग क्लास जिंदा रहे। अदर का सोच रहता है क्या? अरे हमारा काम हो जाएगा, हमको सरप्लस कर देगा तो क्या होगा, हम कहीं देगा तो। यही गलत है। अदर कैटेगरी एसोसिएशन इसलिए खत्म हो गए, एलआर से जिंदा है। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने डिवीजन में, जोन में, ब्रांच में कोई भी प्रोग्राम हो, इमीडिएट प्रोटेस्ट कीजिए, संगठन की मीटिंग कीजिए, ब्रांच की में हमेशा मीटिंग कीजिए। सभी लोकल इशू के ऊपर में आप रिएक्ट कीजिए, नेशनल के इशू के ऊपर में कंप्लेन कीजिए। यही हम लोग का एलआरसी का सिद्धांत है, तभी जाकर के आप सफल होइएगा। इनकलाब जिंदाबाद, एलआरसी जिंदाबाद। वाकी टाकी निरंतर लाभी से मिलेगा और झंडा अभी आपको लेके जाना है। तो आप कैसे टूल्स के बारे में बोल रहे हैं और रेलवे बोर्ड का लेटर ये है टाली बैग अभी जिंदा है, टांग कटी हुई, जिंदा है, जिंदा टांग कटी हुई, टांग कटी हुई है, टांग कटी हुई है। कोई बात नहीं, कोई ठीक है, ठीक है।